जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी मकर राशि का मई माह का राशिफल लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। मकर राशि शनिदेव की राशि है। मकर राशि के लिए ये माह किस प्रकार का रहने वाला है, किस प्रकार के लाभ मिलने वाले हैं, कौन सा भाव अत्यंत प्रबल हो रहा है, क्या संभावनाएं बन रही हैं तथा कहाँ पर समस्या आ सकती है, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तर्क के साथ करने जा रहा हूँ। क्योंकि 29 अप्रैल को शनिदेव की राशि का परिवर्तन भी हो चुका होगा, जिससे कि मकर राशि के साढ़े साथी के 2 चरण समाप्त हो जाएंगे, तृतीय चरण का आरंभ हो चुका होगा। जो लोग मकर राशि के हैं अथवा मकर लग्न के हैं उनको ये राशिफल अवश्य देखना चाहिए। जो ग्रही स्थितियां हैं उसमें प्रारंभिक समय में कुछ ग्रहों की स्थिति जो होगी उससे परिवर्तन होगा माह के मध्य में। इसी प्रकार से माह के अंतिम सप्ताह में भी परिवर्तन होगा। इन समस्त ग्रही परिवर्तनों को लेते हुए, संकलित करते हुए मैंने ये राशि परिवर्तन दिया है। माह के प्रारंभ में जो ग्रही स्थितियाँ वो इस प्रकार होंगी। मकर राशि के द्वितीय भाव में शनिदेव स्वयं जो लग्न तथा द्वितीय भाव के स्वामी होकर द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। यहाँ पर मंगल भी होंगे जो कि लाभ के स्वामी हैं तथा सुख के स्वामी हैं। तृतीय भाव में गुरुदेव बृहस्पति का गोचर चल रहा होगा अपनी ही राशि मीन राशि में, वहाँ पर शुक्राचार्य भी होंगे। मकर राशि में शुक्राचार्य पंचम भाव के स्वामी होते हैं तथा कर्म भाव के स्वामी होते हैं। बहुत अनुकूल स्थिति दिख रही है। इसी प्रकार से चतुर्थ भाव जहाँ पर सुख का भाव है वहाँ पर राहु का गोचर प्रारंभ हो चुका हो। राहु वहाँ पर होंगे और 1 मई को वहाँ पर चंद्रमा के साथ सूर्य का गोचर भी चल रहा हो। पंचम भाव जहाँ पर वृष राशि बनती है, वृष राशि में बुध का गोचर होगा। बुध मकर राशि के लिए षष्ठम भाव के स्वामी हो तथा भाग्य भाव के स्वामी। तो जो ग्रहों की स्थितियाँ दिख रही हैं मई माह में वो बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत बलशाली हैं। माह के मध्य में सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। सूर्य अपनी उच्च राशि मेष राशि से निकलकर पंचम भाव में जहाँ पर बुध गोचर कर रहे होंगे वहाँ पर गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। इसी प्रकार से शुक्र तथा मंगल का राशि परिवर्तन होगा। शुक्र का परिवर्तन चतुर्थ भाव में हो जाएगा तथा मंगल का परिवर्तन द्वितीय भाव से तृतीय भाव में हो जाएगा। अब यहाँ पर जो मकर राशि है वो अभी तक बहुत सारे शारीरिक कष्टों से जूझ रहे हैं, मानसिक कष्टों से जूझ रहे हैं, समस्याएं आ रही हैं, कार्यों में अवरोध हो रहा है। अब ये समस्याओं का लगभग अंत प्रारंभ हो चुका है, क्योंकि साढ़े साथी का भी अंतिम चरण प्रारंभ हो चुका है। इसी के साथ साथ जो ग्रहों की स्थितियां हैं वो भी बहुत अनुकूल होती जा रही हैं, जिसके कारण आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। लग्न के स्वामी का द्वितीय भाव से संबंध बनना, द्वितीय भाव में स्वयं अपनी मूल त्रिकोण में शनिदेव गोचर करेंगे। इसी प्रकार से यहाँ लाभ के स्वामी का होना, जो सुख के भी स्वामी है, बहुत अनुकूल है। लग्न का द्वितीय भाव में होना, इसी के साथ साथ आपके आयु भाव को देखना, तो आपकी आयु की रक्षा, आपके स्वास्थ्य की सुरक्षा यहाँ पर शनिदेव स्वयं कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ मानसिक क्लेश अवश्य हो सकता है। जीवन साथी के साथ कार्यक्षेत्र में कुछ समस्याओं का होना या मानसिक तनाव का होना ये हो सकता है, जिसके कारण आप कुछ क्लेश की स्थिति में रहेंगे। स्वास्थ्य में बहुत सुधार होगा, परंतु कुछ स्वास्थ्य समस्याएं बनी रहेंगी। जो धन का भाव है वो अत्यंत प्रबल हो रहा है। धीमे धीमे जो आपका कष्ट का समय है वो समाप्त हो रहा है। तो यहाँ पर धन का भाव प्रबल है। स्वयं धन के स्वामी धन में हैं, बहुत विस्तार कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपके लाभ के स्वामी भी हैं, सुख के स्वामी भी हैं। तो यहाँ पर लाभ बहुत प्रबल होने वाला है। धन का बहुत विशाल लाभ आपको मिलने वाला है। यहाँ पर वाणी पर आपको संयम रखना होगा। वाणी के कारण तनाव हो सकता है। वाणी के कारण आपके पारिवारिक सदस्यों के बीच में समस्या उत्पन्न हो सकती है। साथ ही साथ यहाँ पर जो आपकी पैतृक संपत्ति का अभाव है वो भी प्रभावित हो रहा है। वहाँ पर आपको लाभ भी मिल सकता है, उसके कारण भी आपको धन का आगमन हो सकता है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि का प्रभाव जो आपके चतुर्थ भाव पर है, यहाँ पर राहु गोचर करें, जिसके कारण आपके
माँ के साथ संबंधों में समस्या तथा पिता के साथ संबंधों में समस्या हो सकती है, या विचारों का ना मिलना हो सकता है, या माता पिता का स्वास्थ्य निर्भर हो सकता है। परंतु यहाँ पर सुख साधनों में वृद्धि का योग दिखता है। सुख साधनों में निश्चित रूप से आपकी वृद्धि होगी, ऐश्वर्य के साधनों में वृद्धि होगी, आप यहाँ पर उन्नति करने वाले हैं। धन का बहुत बड़ा लाभ होने वाला है, जिसके कारण आपके सुखों में वृद्धि होने वाली है, ये तो निश्चित रूप से होने वाला है। गुरुदेव की कृपा से जो पराक्रमेश हैं, साथ ही साथ द्वादशेश हैं। पराक्रमेश का पराक्रम के भाव में होना, वहाँ पर आपके पंचमेश का होना, और इन दोनों आचार्यों का साथ में होकर एक शंख नामक राजयोग का बनाना, जिसका पूर्ण प्रभाव आपके भाग्य पे होगा। तो अब आपका भाग्य जगने वाला है, जिसे कहते हैं भाग्योदय होना है। तो भाग्योदय हो रहा है, अब आपका भाग्योदय होगा, जिसके कारण आपको समस्त कार्यों में सफलता मिलने वाली है। गुरुदेव का प्रभाव आपके सप्तम पे भी होगा, तो जो स्वास्थ्य समस्याएं जीवन साथी के साथ हो रही या मानसिक क्लेश हो रहा है, वहां पर आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। गुरुदेव की कृपा से आपसी संबंध आपके अच्छे रहेंगे, जो समस्याएं हैं वो शॉर्ट टर्म होंगी, उस पर आप विजयी होंगे और आपका जीवन सुख शांति से व्यतीत होगा। आपका यहाँ पर भाग्य भाव बहुत प्रबल है। भाग्य से जीवन में जो अवरोध आ रहे थे उनको आप दूर करेंगे और आप आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ जैसा मैंने कहा, लाभ बहुत प्रबल होने जा रहा है। अब यहाँ पर जैसे लाभ के स्वामी धन में बैठे हैं, तो धन का लाभ प्रबल करा रहे हैं। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर शिक्षा में लाभ, संतान से लाभ, संतान की प्राप्ति का योग, साथ ही साथ संतान से सुख, शिक्षा में बहुत प्रगति हो रही। जो बुध हैं शिक्षा भाव में बैठे हुए हैं, प्रेम के भाव में बैठे हुए हैं, संतान के भाव, तो जैसा मैंने कहा शिक्षा, संतान तथा प्रेम तीनों में आपको सफलता मिलने वाली है। बुध मकर राशि के लिए षष्टम के भी स्वामी है, लेकिन भाग्य के भी स्वामी है। तो रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी, ऋण से आपको मुक्ति मिलेगी, शत्रुओं से आप बचेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। जैसे ही सूर्यदेव का परिवर्तन चतुर्थ से पंचम में होगा, तो एक त्रिकोण का एक राजयोग, बुधादित्य योग बनेगा, जिसके कारण आपके लाभ में बहुत वृद्धि होने वाली, आपकी शिक्षा बहुत प्रबल होने वाली, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलने वाली, प्रतियोगिता परीक्षाओं में आप सफल होंगे। सरकारी नौकरी का प्रयास करें तो वहां आपको सफलता मिलनी है। इसके पश्चात शुक्राचार्य का राशि परिवर्तन होगा। शुक्राचार्य तृतीय भाव से निकलकर चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, जहाँ राहु है। अब यहाँ पर शुक्राचार्य जब चतुर्थ भाव में आएंगे, मंगल की राशि में आएंगे, तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों में लाभ मिलेगा। जैसे आपके साधनों में वृद्धि होगी, भूमि भवन वाहन का आपका योग दिखता है। परंतु यहाँ पर आपको अपने ऊपर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। यहाँ पर भ्रमित बहुत होने की संभावना होती है, कल्पनाओं में जाने की संभावना बहुत होती है। आपको दूसरे बाहरी लोग भ्रमित कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपको अपने ऊपर बहुत नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। यदि ऐसा करते हैं तो बहुत लाभ मिलना है। निश्चित रूप से आपको कार्यक्षेत्र में बहुत उन्नति होनी है। मंगल का गोचर द्वितीय भाव से तृतीय भाव में गुरुदेव के साथ हो जाएगा, तो यहाँ पर जो पराक्रम के कारक हैं मंगल स्वयं पराक्रम के भाव में आएंगे, वहाँ पर गुरुदेव अपनी ही राशि में, तो ये और भी प्रबल राजयोग बन रहा है। जो लाभ के स्वामी है पराक्रम में आएंगे, तो यहाँ पराक्रम से आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। अब आपका पराक्रम बहुत बढ़ने वाला है, जिससे आपके लाभ की मात्रा बढ़ेगी। भाग्य में चौगुना वृद्धि हो जाएगी। तो अब आपके सुख साधनों में वृद्धि का योग, भूमि संपत्ति का योग बनता है, वाहन का योग दिखता है। तो ये संपूर्ण गोचर काल मई का माह जो है बहुत आपके लिए अनुकूल हो रहा है। धीमे धीमे साढ़े साथी का प्रभाव भी कम हो रहा है, जिसके कारण आपके कार्यों के अवरोध दूर हो रहे हैं। अब आपको सफलता मिलेगी जीवन में, अब आप आगे बढ़ेंगे, आपके समस्त कार्य बनने लगे। तो ये माह बहुत कुछ आपके लिए अनुकूल है। कुछ स्वास्थ्य समस्याएं रहेंगी जहाँ पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी। हड्डियों के रोग हो सकते हैं, मांसपेशियों में दर्द की समस्याएं हो सकती हैं, सिर दर्द की समस्या हो सकती है। तो यहाँ पर आपको सावधानी रखनी होगी, ध्यान रखना होगा। मकर राशि के जातकों को नियमित रूप से सूर्यदेव को जल देना चाहिए, तथा यहाँ पर नियमित रूप से शिवजी महाराज पर जलार्चन करना चाहिए। यदि शनिवार को नीले पुष्प का अर्पण करते हैं या मंदार पुष्प का अर्पण करते हैं तो बहुत लाभ मिलता है। तो ऐसा कीजिए, उसका लाभ लीजिए। प्रिय दर्शकों,
मेरा प्रयास सदैव आपको एक सटीक, एक तार्किक विषय वस्तु प्रदान करने का होता है, जिससे आपको कुछ लाभ मिल सके, आपके कुछ काम आ सके। तो ऐसी विषय वस्तु की प्राप्ति के लिए कृपया चैनल को बड़ी संख्या में सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ। धन्यवाद, नमस्कार।